सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि समाअत को बराह रास्त नशर नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है और अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर तलब किया था और वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक से अदालत में पेश कर दिया गया है। ख्वाजा हारिस अदालत की मुआवनत के लिए बेंच के रूबरू पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला न हो सका। आपको खबर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अदालत में बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला न हो सका। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप असल केस में वकील थे। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से ये मकालमा हुआ है, क्या बतौर वकील आपने फीस का बिल जमा कराया? चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया है, जिसके जवाब में कहा गया कि मुआवनत करूंगा, मुझे फीस नहीं चाहिए। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मुआवनत करूंगा, मुझे फीस नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है और बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देना शुरू कर दिए और उस पर वकील से भी मकालमा जारी है। समाअत को बराह रास्त नशर नहीं किया जा रहा। समाअत को बराह रास्त नशर करने का फैसला ही न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो गई है। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश कर दिया है। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस अदालत की मुआवनत के लिए बेंच के रूबरू पेश हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को दलाल देने के लिए रोस्ट्रम पर बुला लिया है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर तलब किया था और कहा था कि अगर वो पेश होना चाहते हैं तो ये उनका हक है, हम उन्हें इससे दूर नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करने के इंतजामात किए जाएं। अडियाला जेल को ये हुक्म दिया गया था, जिस पर अडियाला जेल हुक्काम ने बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में पेशी से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल किए हैं वीडियो लिंक के जरिए और वीडियो लिंक पेशी से कबल मवासलाती टेस्ट भी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया। दलाइल का सिलसिला जारी है। समाअत को बराह रास्त नशर नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो गई है। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश कर दिया। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया। दलाइल का सिलसिला जारी है। समाअत को बराह रास्त नशर नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो गई है। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक से अदालत में पेश कर दिया गया है। ख्वाजा हारिस अदालत की मुआवनत के लिए बेंच के रूबरू पेश हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को भी रोस्ट्रम पर बुला लिया है और दलाइल का सिलसिला जारी है। केस की मज़ीद तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार शराजी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो वक्त था 11:30 का, अगर उससे कुछ ताखीर हुई है और अभी केस की बाकायदा तौर पे समाअत शुरू हो गई है। नैब अमेंडमेंट केस है जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब भी एक दरख्वास्त गुजार हैं। तो आज इस हवाले से खुसूसी इंतजामात किए गए थे अडियाला जेल में कि वो वीडियो लिंक के जरिए बतौर एक दरख्वास्त गुजार इसमें कुछ आर्गूमेंट देना चाहते हैं और गुज़श्ता समाअत के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत वक्त से कहा था कि इस हवाले से इंतजामात किए जाए और आज एक्सपेक्टेड था कि 11-11:30 बजे इसकी समाअत शुरू होगी, लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर हुई। लेकिन अभी तक तो इम्प्रेशन यही दिया गया है कि वो वीडियो लिंक के जरिए इस समाअत में शरीक होंगे और अगर वो इस मामले पे अपना कोई नुक्ता नज़र पेश करना चाहेंगे तो इस बात की भी उनको इजाज़त होगी।
تو لیکن ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے اور کوئی اس کے ہمیں کوئی واضح اشارے نہیں ملے کہ عمران خان بھی اس کیس کے اندر ویڈیو لنک پہ اپیئر ہونے جا رہے ہیں اور کوئی اس حوالے سے اپنے کوئی معذورات بھی عدالت کے سامنے پیش کریں گے. تو انتظار ہے، کیونکہ میں نے کہا جیسے کہ اس کی کیس کی سماعت تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی ہے، لیکن ممکنہ طور پہ کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب روسٹم پہ پہنچ گئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے باقی وکلاء بھی موجود ہیں، تو جیسے جیسے آرگومنٹ کا سلسلہ آگے بڑھے گا ممکنہ طور پہ جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ اپنے موکل کے حوالے سے یہ بات کریں گے اور چاہیں گے عدالت سے کہ ان کو بھی ویڈیو لنک پہ لیا جائے اور ان کی بات کو بھی سنا جائے. تو ابھی اس حوالے سے انتظار ہو رہا ہے، لیکن کچھ تاخیر ہو گئی ہے اور اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے یقینی طور پہ انتظامات کرنے میں اور پھر جیسے کہ عدالت نے تاخیر سے تھوڑی سماعت شروع کی ہے تو اس بات کے امکانات موجود تھے کہ وقت پہ چیزیں نہ ہو پائیں. جی افتخار شرازی صاحب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.